उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल भी मैंने आपको खबर के दौरान एक छोटा सा क्लू दिया था, हालांकि उस पर पूरी खबर बननी चाहिए थी कि अमेरिका की वारशिप पर यमन की तरफ से हमला हुआ। मिसाइलें हालांकि मिसमार कर दी गई, लेकिन बताया जाता नुकसान है। अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार उसने इसको कोट किया कि अमेरिका किस प्रकार से अब इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई में जद में आता जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर खबर है कि यूएस नेवी वारशिप नियर यमन इंटरसेप्ट मल्टीपल मिसाइल, यूएस ऑफिशियल सेज। ये छोटी खबर नहीं है दर्शकों। मैंने आपको बताया दोस्तों कि अमेरिका ने जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, पहले एक फिर बाद में दूसरा अपना वारशिप इसराइल के पास में लाके खड़ा कर दिया। वजह उसकी ये थी कि संभवतः अगर लड़ाई बढ़ती है तो वो इसराइल पर होने वाले बाहरी हमलों से उनका मुकाबला कर पाए। एक तरफ अमेरिका जब ये कहता है कि हम अपने बूट्स ऑन ग्राउंड्स, यानी कि हम अपने सैनिकों को नहीं उतारेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अपने बेड़े को लाकर खड़ा कर देता है और इसराइल के साथ खुलेआम कह देता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। और बाइडेन साहब अपनी यात्रा के बाद जैसे अमेरिका जाते हैं, एक बहुत बड़ा फंड एलोकेट करने की बात कह देते हैं। ये बात अलग है कि अमेरिका के लोग इस बात से तंग आ चुके हैं कि उनका जो टैक्स पेयर जो वो लोग हैं, उनका जो टैक्स का पैसा है वो यूक्रेन, अफ़गानिस्तान या इन लड़ाइयों में खर्च क्यों हो। बहरहाल मैं अपनी खबर पर आता हूँ। और दूसरी बात दर्शकों, ये मैं आपको बताना चाहता था कि इस पर यह हमला खाली यहीं पर नहीं हुआ, इराक़ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और लेबनान ने भी खुलेआम ऐलान कर दिया है, वहाँ पर जो क्या कहते हैं हिजबुल्लाह है, कि ये दरअसल अमेरिका की वजह से है। और ईरान भी इस बारे में इशारे दे चुका है। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। जब बाइडेन वापस पहुँचे तो बाइडेन ने पुतिन की रशिया की संज्ञा जो है वो हमास से दे डाली। यानी कि जो बड़े बड़े देश, चाइना हो, रशिया हो, जो इसराइल और इसके मामले में अभी तक यानी कि तरसों तक भी डायरेक्ट इंटरवीन नहीं कर रहे थे, उनको करना पड़ रहा है। एक खबर मैं आपको और भी बता देता हूं कि चीन ने भी अपने 6 वारशिप उतार दिए हैं। उसका मकसद क्या है वो मैं अभी क्लियर नहीं कर सकता आपके सामने, लेकिन ये किस तरफ जा रहा है पूरा मशरिकुल वस्ता, पूरा मिडिल ईस्ट, इसके बारे में अंदाज़ा ये कीजिए कि हमास जिस संगठन ने इजराइलियों पर हमला करके कुछ लोगों को मार दिया, 1200-1400 को, और उसके बदले में आकर के इसराइल ने ये किया कि वहाँ 79 मासूम लोगों को मारना शुरू कर दिया है। ये एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट जो बड़े बड़े देश आराम से टेबल पर बैठकर निपटारा कर सकते थे। अब क्या आप सोचते हैं कि अमेरिका अगर नेतन्याहू से कहे कि आप ये कर लें तो वो मना कर देगा क्या? लेकिन अमेरिका एक तरफ जहाँ इस बात को भी कहता है कि गाज़ा के अंदर बेकसूर लोग नहीं मरने चाहिए, वहीं वो वहाँ यूएनओ की जो स्टैंडिंग काउंसिल समिति है वहाँ पर वो इसको वेटो कर देता है कि ये सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप एक तरफ दुनिया के सामने बनते हैं कि मैं उन लोगों को ऐड दिलाने की बात कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ आप सीज़ फायर के ख़िलाफ़ चले जाते हैं। इसका मतलब ये है ना कि दुरंगा व्यवहार है। इसी व्यवहार की वजह से चीन भी और पुतिन भी, ये लोग इस ज़मीन पर उतर आए हैं, यानी कि इस युद्ध में कूदने के कगार पर हैं। बहुत बड़ी खबर है कि अगर अमेरिका की वारशिप पर यमन हमला कर देता है, सऊदी अरब के आपको मालूम है कि बहुत अच्छी टेंडेंसी नहीं है। और एक बात मैं आपको और भी खबर बता दूं, तीसरी, ये कितनी अजीब बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी को फ़ोन मिला रहा हो और फ़ोन ना उठाए। और कौन? बहुत छोटे से देश का एक प्रधानमंत्री। स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं दर्शकों आपको कि वहां मिस्र के और इधर क्या कहते हैं फ़लस्तीन के इन लोगों ने जहां बाइडेन की मीटिंग को मुस्तरद कर दिया, वहीं फ़लस्तीन के जो महमूद अब्बास हैं उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, बाइडेन का फ़ोन नहीं उठाया। अब आप ये देखिए कितनी किरकिरी है। दूसरी बात, बाइडेन ये कहकर गए वहाँ, ये कहा जाकर के मैंने मिस्र के दरवाजे खोलने की बात की है। ऐड वहाँ पहुँची है, मेरी खबर यानी कि आज आप सुन रहे हैं, अभी तक वहाँ पर यूएनओ के सबूत भी पहुँच चुके हैं वहाँ, लेकिन वहाँ पर दरवाज़ा नहीं खुला है। तो ये तमाम चीज़ें दिखाने की कुछ और हैं, करने की कुछ और हैं, और हो कुछ और रहा है।
इसराइल जो है एक दिन भी दर्शकों रुका नहीं है जब तक उसने गाज़ा के बेकसूर लोगों पे बमबारी नहीं की है। लेकिन अब ये अमेरिका की मरीन पर हमला, भले आपने मिसमार कर दिया हो, लेकिन ये लोग कहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये लड़ाई कहाँ तक चली जाएगी। आप समझते हैं कि 1973 की बात है गालिबन, तब से ही ये दुनिया को पता चल चुका था कि इसराइल के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। अगर वहाँ ये हमास जैसा संगठन या हिजबुल्लाह जैसा संगठन बमबारी कर देते हैं, हमला कर देते हैं, और ये जो बहुत सोफिस्टिकेटेड, मतलब कह सकता हूँ कि बहुत ही, मतलब मेरे पास वो शब्द नहीं है कि इनकी किस तरह से हिफाजत करनी चाहिए, कुछ बचेगा ही नहीं। इस ऐसे समय पे ये बाजियाँ खेलना कहाँ तक दुरुस्त है दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए, इस बात का तो अंदाज़ा आप कीजिए। लेकिन बड़ी ख़बर कि अमेरिका के मरीन पर हमला हो गया है और आने वाले वक्त में क्या क्या हो सकता है। चूँकि एक ख़बर में और भी बता दूँ, चूँकि ख़बर से ख़बर जुड़ जाती है, दुबई के जो मोहम्मद जैद हैं और MBS, ये मलेशिया इन तमाम में एक बाकायदा वो चल रहा है कि सम्मेलन, वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई है। ये सब लोग अपने अपने कैसे, मैं कह सकता हूँ, मुहाज बनाने के पर आ गए हैं कि भविष्य में आप और मैं और दुनिया किसी एक बड़ी जंग की तरफ भी जा सकती है। आपको ख़बर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।